Hello students, welcome to my channel. Myself Nitika. Today we will start new chapter rational numbers. अब rational numbers होते क्या हैं? उससे पहले rational numbers के problem set और task शुरू करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि rational numbers होते क्या हैं. So let's start. Numbers क्या होते हैं इसके introduction देने जा रही हूँ. See, सबसे पहले हम करेंगे natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्लियर है. इसमें नेक्स्ट दिया हुआ इंटीजर्स क्या होते हैं. ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि एक बार रिकॉल हो जाए और आपका जो स्टार्ट करना है वो आपके लिए इजी हो जाए. इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विद होल नंबर जीरो. जो उसका कॉम्बिनेशन है हम उसको इंटीजर्स बोलते हैं. लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. -1, -2, -3, राइट. नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. दिस इज अ होल नंबर. दिस इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. इट्स क्लियर. नाउ वी विल टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसके जो चैप्टर का नेम है उसकी बात की जा रही है कि रैशनल नंबर्स होते हैं. जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसको हम ऐसे फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं, राइट. फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बावजूद जैसे कोई भी ले लेते हैं. ये 2/4 ले लिया है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में. बट आफ्टर कटिंग जो इसका डिनोमिनेटर है, आफ्टर कटिंग या बिफोर कटिंग इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स. जैसे इसका 1/2 आ रहा है आफ्टर कटिंग. ठीक है, ये रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर्स वो हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं और उसका जो डिनोमिनेटर है वो नेवर 0 नहीं होता. इट्स क्लियर. आफ्टर इंट्रोडक्शन नाउ वी विल सॉल्व टास्क. टास्क 1 में क्या है? राइट 4 रैशनल नंबर्स हुज. सी, टास्क 1 में कुछ भी नहीं है, वेरी इजी. न्यूमिनेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. आपको यहाँ पे आंसर लिखना है. कुछ भी हो सकता है, बस न्यूमिनेटर उसका नेगेटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर उसका पॉजिटिव. कुछ भी लिख दो. न्यूमिनेटर में नेगेटिव होना चाहिए, -3 लिख दिया. डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, 4 लिख दिया. आप इसको -1, 2 भी लिख सकते हो, -1/2 भी लिख सकते हो. ओके. सेकेंड है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव. तो आपने इसको -1, -3 ये भी लिख सकते हो. अपनी तरफ से आप इसकी जो डिजिट्स हैं वो चेंज कर सकते हो. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव. 2/4 और 1/8 कुछ भी. न्यूमिनेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव. न्यूमिनेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव. दिस इज द टास्क 1. इट्स वेरी सिंपल. स्टूडेंट्स, टास्क 2 इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. तो बिफोर द टास्क 2 हम रैशनल नंबर्स देख लेते हैं. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ. पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं. व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर्स बाय सेम नॉन जीरो नंबर, देन अनदर रैशनल नंबर इज ऑब्टेन्ड विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आपके पास कोई भी डिजिट गिवन है, जैसे ये दिया हुआ है, हम इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो है वो बनाना है. इक्विवेलेंट देखना है कि रैशनल नंबर्स क्या है. जैसे -3/5 आपको गिवन है. हम करते थे प्रीवियस टॉपिक में भी हमने किया है. इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें? डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम होना चाहिए. 1 के साथ करेंगे -3/5 आएगा. अब 2 के साथ करते हैं. 2 नीचे डिनोमिनेटर में 2 लेंगे तो न्यूमिनेटर में भी 2 आएगा. इसका आंसर आ रहा है 3 2 = 6, -6, 5 2 = 10. अब इसकी कटिंग करके देखते हैं. 3 2 = 6, 3 5 = 10, 2 3 = 6,
5 ज़ा 10, दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सो जो -3/5 है इक्वल्स टू -6/10। 10 these two rational numbers are equivalent. So आपको equivalent rational numbers clear है? Now we will solve task 2. टास्क 2 में फिलअप्स गिवन है आपको। फिलअप्स आपने इसको करना है। फिलअप्स है आपको दिया हुआ -6/10 इक्वल्स टू -30 इक्वल्स टू 12/। हम ये प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हुए हैं कि 10 को 3 से किया तो 30 आया। 3 माइंड में रखना है, 3 पे किया तो -6 को भी 3 से करेंगे। जो डिनोमिनेटर में लेते हैं वही न्यूमिनेटर में लेते हैं। 10 3 ज़ा 30, -6 3 ज़ा 18। क्लियर है? 10 3 ज़ा 30, -6 3 ज़ा -18। तो ऐसे सेकंड फिलअप भी देखते हैं। -6 को किसके साथ किया कि 12 आ गया। -6 को -2 के साथ किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। -2 के साथ किया 6 2 ज़ा 12, जो न्यूमिनेटर में लिया वही डिनोमिनेटर में लेंगे। 10 2 ज़ा 20। इट्स वेरी सिंपल। सेकंड देखते हैं। -5 3 ज़ा 15, सॉरी -3 ज़ा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय -3 15। अब इसको भी इसके साथ लेंगे। 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव साइन साथ में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 3 4 ज़ा 12, -4 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो इसके साथ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 4 ज़ा 20। बस आपने इसी तरीके से सारे फिलअप्स कर लेने हैं। अब 6 2 ज़ा 12 होता है, 2 ज़ा राइट, 6 2 ज़ा 12, तो इसके साथ करेंगे। 2 का टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 9 पे। 9 2 ज़ा 18। इसी वजह से ये 4 के टेबल में 3 12 कहाँ पे आता है? 3 पे। साइड पे लिख लेना इजी रहेगा आपके लिए। 4 3 ज़ा 12 और 18 कैसे आएगा? 6 3 ज़ा 18, सो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसी तरीके से फोर्थ वन, 7 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है? 5 पे। इसको ऊपर लिख लेना। 7 5 ज़ा 35, राइट। 7 5 ज़ा 35 और 14 5 ज़ा 70, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। क्लियर? अब 10 के टेबल में 70 कहाँ पे आता है? 7 पे। 10 7 ज़ा 70, तो ऐसे ही 10 7 ज़ा 70, तो 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सेम वे से ये भी कर लेना। यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। सेम वे से 21 वाला करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 2/1 यहाँ पे आएगा 52। इस तरीके से सेम वे से आपने सारे फिलअप्स कर लेने। वेरी इजी है। आप जब आप राइट करोगे ऊपर और नीचे तो आपके सारे फिलअप सॉल्व हो जाएंगे। इट्स क्लियर? टुडे we have done introduction and task 1 and 2. So thank you so much for watching my video. कल मिलते हैं नए टास्क के साथ। बाय बाय, टेक केयर।